नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। आप जुड़ चुके हैं पीसीएस वाला से। दोस्तों, अब तक की जो क्लास आपने देखी वो कुछ इस तरीके से थी कि हमने कंपनी के व्यापार से साम्राज्यवाद की पूरी जो घटना है उसे समझने की कोशिश की। उसके लिए हमने कुछ टॉपिक बताए थे कि कंपनी को हम व्यापारिक से साम्राज्यवाद तक समझें, तो उसके क्रम में हमें सबसे पहले समझना होगा कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य जो उस समय स्थापित था उसका पतन हुआ। और उस क्रम में मैंने आपको बताया था कि अयोग्य शासक आए मुगलों में, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका उभरना शुरू हो गया। कुछ उत्तराधिकारी राज्य नए दृश्य में आए और कुछ नए राज्यों का भी उद्भव हुआ था। ये जो वर्ड हैं, जो उद्भव, क्षेत्रीय राज्य, ये सब इसलिए बोले जाते हैं ताकि आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो वो आपको लिखने में आसानी रहे। क्योंकि मैं व्यवहारिक वर्ड बोलूँगा तो आप आंसर राइटिंग कर नहीं पाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो आप कर लेंगे, यानी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन तो आप इजीली हल करके आ जाएंगे, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको इन वर्डों की, यानी इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो ये शब्दकोश जो वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। तो डेफिनेटली जो मैं वर्ड बोलता हूँ क्लास में उनको नोट करते रहिए, और साथ ही साथ जो शब्द समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो जब मैं बात कर रहा था कि नवीन राज्य, कौन से राज्य, नवीन राज्य, इसमें मैंने आपको अब तक मराठा के बारे में बताया था, और आज उससे पहले मैंने आपको बताया था जब हम उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में बात कर रहे थे। यहीं देख लेते हैं उत्तराधिकारी राज्य। तो उसमें तीनों जो राज्य थे, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बंगाल हो और चाहे अवध हो, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। मराठा पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया था, और आज हम बात करेंगे पंजाब की। क्लियर है? तो पंजाब को पढ़ने से पहले, यानी पंजाब राज्य या सिख धर्म को समझने से पहले हमें थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझना होगा कि किस तरीके से पंजाब राज्य का उद्भव होता है, या किस तरीके से सिखों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। क्योंकि सिख जो धर्म है वो भी पहले भारतीय जो हिंदू धर्म है उसी का सम्मिलित रूप था। जब मध्यकाल में या 15वीं सदी में जब भक्ति आंदोलन की बयार बह रही थी, तो उसी समय एक संत निकल के आते हैं जिनका नाम था नानक, और इन्हीं का नाम गुरु नानक के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में गुरु नानक ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम रखा गया, कौन सा, सिख धर्म। पहले हमें यह समझना होगा कि सिख है क्या, यानी कि सिख के बारे में पहले परिभाषा समझें। सिख धर्म कैसे निकला, कैसे बना, कौन कौन से गुरु रहे, ये सब बातें हमें यहाँ समझनी होंगी। तो पहले जो गुरु थे सिख धर्म के, यानी सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, वो हैं गुरु नानक, और इसमें कुल 10 गुरु रहे। और उन 10 गुरुओं के बाद ये जो परंपरा है वो कैसे समाप्त हुई, किस तरीके से इन गुरुओं का जो काल है वो खत्म हुआ और मुगलों ने इन पे कहर भर पाया, कैसे ये जातीय दुश्मनी मुगलों से आगे तक बनी रहेगी, फिर यही जो जाति दुश्मनी के कारण जो इनमें सैनिक प्रवृत्ति उभर के आई, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई तक शुरू हो जाएगी। और इन्हीं बातों को हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। पहले इस क्लास में आपको समझाऊंगा कि सिख राज्य का उद्भव कैसे होता है। तो जब हम बात करते हैं सिख राज्य की, तो यहाँ पहले जो गुरु थे, सिख धर्म के पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक हैं, और इन्हीं को इस धर्म का पहला प्रवर्तक भी बोलते हैं या संस्थापक भी बोलते हैं। किसको? गुरु नानक को। क्लियर है? अब सिख शब्द का अर्थ क्या है? सिख जो शब्द है वो निकला है शिष्य से। किससे? शिष्य जो शब्द होता है उसी से निकला है सिख, जिसका अर्थ क्या है कि गुरु नानक के जो शिष्य हैं वही लोग सिख होंगे। यानी शिष्य तो वही होते हैं जो आपकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, बिल्कुल। तो जो लोग गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते होंगे वही सिख कहलाएंगे। यहां तक बात क्लियर? अब सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं जी? 10 गुरु हुए हैं। अब जो 10वें जो गुरु रहे, कौन से, हम अभी चर्चा करेंगे सारे के सारे 10 के 10 गुरु की। मतलब शॉर्ट में मैं आपको सारी समरी दूंगा, क्योंकि हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हमें पता है कि हमारा एग्जाम मई में आ गया है, 14 मई को, तो जल्दी से जल्दी हम सारे सेक्शन को कवर करते भी जाएंगे और कुछ छोड़ें भी ना और ज़्यादा डीप में भी ना पढ़ें। तो इस तरीके से हमारी स्टडी रहेगी। तो जब हम बात करते हैं गुरुओं की, तो गुरु नानक पहले गुरु रहे, और जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गुरु गोविंद का उद्भव होता है। पहले यहाँ देख लेते हैं, गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1469 में होता है। ये जो डेट है
1469, या इसके लास्ट का जो वर्ड है 69, ये कई बार ऐसा भी माना जाता है कि ये महापुरुषों की जन्म तिथि होती है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 1869, ये जन्म 1469। तो ये 69 जो वर्ड है वो बड़ा खतरनाक है, इससे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो 1469 में इनका जन्म होता है। और लाहौर कहाँ पे है? आज पाकिस्तान में पड़ता है ये। तो पाकिस्तान में एक जगह है लाहौर के पास तलवंडी। कौन सी जगह है? तलवंडी में हुआ था। और इन्होंने एक ऐसा स्वरूप, अपने जन्म के बाद इन्होंने जब अपने धर्म का प्रसार करना शुरू किया तो इन्होंने एक स्वरूप का निर्माण किया जिसका नाम था अकाल पुरुष। अकाल पुरुष मतलब जिस पुरुष का कोई काल ना हो, या वो जो अजर अमर है, यानी ऐसी एक आत्मा की बात इन्होंने की। अब ये कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि जो मेरा शिष्य है लहना, कौन सा? इस व्यक्ति का नाम था लहना। लहना मत समझ लेना, लहना है ये। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि ये गुरु के साथ रहता था हमेशा। गुरु जहाँ जाते, यानी गुरु नानक जहाँ भी अपनी जो भक्त मंडली के साथ घूमते, शिक्षाएं देते, ये लहना उनके साथ साथ रहता था। सारी जो इनकी जो वाणी थी उन सब का एक तरीके से कह सकते हैं कि संग्रह भी ये करता था, लिखता रहता था कि गुरु क्या लिख रहे हैं, उन सबको लिखता रहता था। तो इस लहना में एक अलग गुरु के प्रति श्रद्धा भी थी, और इस धर्म को चलाने के प्रति भी इसमें एक अच्छी वो थी, समझ थी। तो इसी को गुरु जी का जब देहांत हुआ, यानी गुरु नानक का जब देहांत हुआ, तो इन्होंने इसका अंगद नाम रख के इसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कौन बना दिया? उत्तराधिकारी। तो इस तरीके से जो दूसरे गुरु हुए उनका नाम क्या बन गया? गुरु अंगद। यहां तक बात क्लियर है? गुरु 1 से गुरु 2 तक हम कैसे शिफ्ट कर गए कि उन्हीं के साथी थे जिनका नाम था लहना। लहना को उत्तराधिकारी किसने बना दिया? गुरु नानक ने। क्योंकि 1539 में गुरु नानक की हो जाती है मृत्यु, तो इनके बाद जो भी सिखों के मुखिया आए उनको गुरु नानक ने बोला कि मेरे बाद जो व्यक्ति आएंगे उनको गुरु कहा जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को जो सिखों के मुखिया बनेंगे उन्हें अब आगे वाले टाइम में गुरु कहा जाएगा। क्लियर? गुरु अंगद ने फिर क्या किया, जैसा मैंने अभी बताया था, क्योंकि गुरु अंगद ही कौन है? लहना है। तो लहना या गुरु अंगद ने क्या किया कि गुरु की जो वाणी थी, जो गुरु जी बोलते थे, यानी गुरु नानक जो बोलते थे, उन सब वाणियों का एक संग्रह कर लिया। संग्रह मतलब लिखते गए। अच्छा गुरु जी ये बोल रहे हैं, गुरु जी के ये शब्द हैं, इन सबको लिख लो, उपदेश है ये। तो उन सबको गुरुमुखी में लिपिबद्ध किया। गुरुमुखी एक लिपि है, लिपि मतलब लिखने की विधि, ठीक है। गुरुमुखी दरअसल लिखने की एक विधि क्या है? ये एक तरीके से ये ब्रह्मी लिपि से निकली है। किस लिपि से निकली है? ब्रह्मी लिपि। आपने पढ़ा होगा ब्रह्मी लिपि के बारे में, अरमाइक, ब्रह्मी, और ये जो सारी जो लिपियां हैं, खरोष्ठी, ये सारी जो लिपियां, देवनागरी भी एक लिपि है, यानी शब्दों को लिखने की एक विधि होती है जिसे हम लिपि के नाम से जानते हैं। तो उसी में से एक लिपि आती है ब्रह्मी लिपि। तो गुरुमुखी में किसने लिखा है? ये बात ध्यान रखना, गुरु अंगद ने लिखा है। किसकी बातें लिखी गई हैं? वो गुरु नानक की बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे यही बनता है कि गुरुमुखी का विकास किसने किया? तो गुरु अंगद ने। क्लियर? आगे चलते हैं। इस पूरे गुरु जी के समय में, यानी गुरु नानक के समय में, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भाई मर्दाना। क्या नाम था? भाई मर्दाना। वो ऐसे थे कि गुरु जी जहाँ जाते, जो गीत गाते, वो उन पे रबाब बजाते थे। रबाब सितार की तरह एक बजाने का यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसे वो बजाते थे। हालांकि वो थे मुस्लिम, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु जी जो थे, यानी गुरु नानक जो थे, उनका सभी धर्मों में विश्वास था। वो किसी धर्म से कोई विरोध नहीं करते थे। सर्वधर्म समभाव की उनकी एक नीति थी, यानी सभी धर्म एक साथ हैं, समान भाव के हैं। तो ये जो मिरासी मुसलमान थे जिनका नाम था भाई मर्दाना, वो बचपन से ही गुरु नानक के दोस्त थे, और ये रबाब बजाने में बहुत ज़्यादा कुशल थे। रबाब मैंने बताया कि जैसे हम बीड़ा देखते हैं, माँ सरस्वती बीड़ा बजाती हैं, वैसे ही रबाब एक उसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे ये बजाते थे। और जो जो गुरु बाणी बोलते वो उन्हें संगीत में पिरो देते थे। अब जब गुरु जी का देहांत होता है, तो उस टाइम, यानी गुरु नानक का जब देहांत होता है, तो मर्दाना ने भी 3 जो श्लोक हैं वो अपने गुरु ग्रंथ में लिखवाए हैं, या अंगद ने इनके 3 ग्रंथों को इसमें भी लिखा है। किसमें? गुरु ग्रंथ में। यहाँ तक बात क्लियर? आगे चलें। यहाँ हमने बात की कि पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। फिर सिख शब्द का मतलब क्या है? सिख का मतलब गुरु नानक के शिष्य, जो गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। इनके शिष्य कौन थे? लहना। लहना ही कौन है? अंगद है। अंगद ने क्या किया? गुरुमुखी का विकास किया। और भाई मर्दाना कौन है? गुरु के दोस्त थे जो रबाब बजाते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे की जो घटना है, गुरु नानक तक आपने समझ लिया होगा। आगे चलें।
आगे हैं तीसरे गुरु, यानी दो गुरुओं के बारे में पढ़ लिया, पहले गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन है? गुरु अमरदास। तो अमरदास जी के बारे में क्या है? वो जाति प्रथा और छुआछूत को समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आंदोलन उस टाइम चलाए थे, और उन्होंने एक नई परंपरा भी विकसित की जिसका नाम है लंगर व्यवस्था। आज भी आप जाते हैं गुरुद्वारे में तो वहाँ की एक सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या है? आप वहाँ लंगर खा के जरूर आते हैं। लंगर मतलब खाना वाना जो देते हैं वो। तो आप कभी जाइए गुरुद्वारा शीशगंज जाइए, अभी मैं वैसे आपको बताऊंगा अपनी पूरे जब पढ़ाऊंगा तो कैसे शीशगंज का मतलब विकास हुआ, कैसे आया। तो लंगर मतलब फ्री में भोजन कराना, ताकि सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ खाना खाएं, तो उसमें कोई जातिवाद और धर्म के प्रति कोई एक दूसरे में क्या ना रहे, भेदभाव ना रहे। ठीक है, तो ये सब छुआछूत को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक लंगर व्यवस्था की स्थापना की। ध्यान रखना, लंगर व्यवस्था किसने चलाई? अमरदास ने, तीसरे गुरु थे। चौथे जो गुरु हैं, जो चौथे गुरु हैं उन्हें रामदास के नाम से जाना जाता है। रामदास ने ही अमृत सरोवर, क्या? अमृत सरोवर, जो आज अमृतसर में है, आप यहां देख रहे हैं, ये है अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर एक नए नगर की नींव रखी थी, जो आगे जाके अमृतसर बन जाता है। अमृत सरोवर नाम से एक नगर बसाया था, और ये नगर के लिए जमीन भी किससे ली थी? अकबर से। किससे ली थी? अकबर ने ये जमीन इन्हें दान में दी थी, अमृत सरोवर की। फिर अमृतसर के में ही पांचवें जो गुरु हैं वो अर्जन देव थे। उन्होंने एक मंदिर बसाया जिसका नाम था स्वर्ण मंदिर। क्या नाम था? स्वर्ण मंदिर, आप देख सकते हैं यहाँ। और ये जो गुरु हैं यही हैं अर्जन देव। इनके बारे में अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो ये स्वर्ण मंदिर जो बनाया वो हरमिंदर साहब के नाम से जाना जाता है, और वो किसने बनाया है? पांचवें गुरु अर्जन देव ने बनाया। क्लियर है यहाँ तक? अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया है, और अमृत सरोवर किसने बसाया है? वो रामदास ने बसाया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राम आपको भव से पार उतारेंगे, तो सरोवर से, सरोवर मतलब नदी या तालाब जो होता है, तालाब को सरोवर भी बोलते हैं। तो भव से या इस भव सागर से पार उतारने वाले कौन है? राम है, तो अमृत सरोवर। फिर वैसे ही जो पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव, तो अर्जुन देव आप देख सकते हो उन्होंने क्या बनाया है यहाँ? हरमिंदर साहब। ठीक है, तो अर्जुन किसके साथ थे? वो हर के साथ थे। हर मतलब कृष्ण भगवान के साथ, गीता में आपने देखा होगा अर्जुन उनके साथ थे। तो हरमिंदर मतलब अर्जुन। बात क्लियर? अर्जुन देव ने ही पिछले गुरुओं, कौन? जो इनसे पहले गुरु हुए, यानी 4 गुरुओं के लिए, और उनके समकालीन हिंदू मुस्लिम संतों के पदों और भजनों का संग्रह किया, और इसी में उन्होंने आदि ग्रंथ नामक पुस्तक लिख दी। ये आदि ग्रंथ जो पुस्तक है वो कहाँ से आई है? वो गुरु अर्जुन से ही आई है। बात क्लियर है? तो पिछले 4 गुरुओं की जो वाणी रही उसमें गुरु नानक हों, गुरु अंगद हों, चाहे गुरु रामदास हों, चाहे गुरु अमरदास हों, सबकी वाणियों का संग्रह किसमें किया गया? आदि ग्रंथ में किया गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। गुरु अर्जन का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि इनका जो एक लड़का था जहांगीर का, क्योंकि उस टाइम जहांगीर का काल आ गया था अर्जन के टाइम पे, इनको कुछ लोग अर्जुन भी बोलते हैं, गुरु अर्जुन, और कुछ लोग गुरु अर्जन बोलते हैं। वैसे अर्जन नाम है शायद, और इतिहास में भी जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी वगैरह उसमें अर्जन ही लिखा गया। तो अर्जन के पास में जहांगीर का जो बेटा है वो पहुंच जाता है। जहांगीर से विद्रोह कर दिया था, तो शरण दे दी थी कि तुम यहाँ आके छिप सकते हो, क्योंकि जहांगीर की जो पूरी सेना थी वो उसके पीछे लगी हुई थी। तो इस प्रभाव को देखते हुए जहांगीर हो गया बहुत ज़्यादा रुष्ट, और क्योंकि उसका जो लड़का था खुसरो, वो इनसे जाके मतलब इनसे शरण ले ली थी गुरु अर्जुन से। तो जहांगीर को आ गया गुस्सा कि मेरे मुगल साम्राज्य में जो व्यक्ति विद्रोह करके जा रहा है वो इनके यहाँ शरण ले रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसने क्या किया जहांगीर ने कि गुरु अर्जुन को क्या कर लिया? कैद कर लिया, और इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी, और कभी तेल में तलवाया, कभी यहाँ ऐसे आग पे बिठाया, देखो तवे पे बिठा रखा है, भट्टी के तवे पे गर्म ऊपर से तेल डलवाना, बहुत सारी यातनाएं इन्हें दी। और इन्हीं परिस्थितियों में दरअसल क्या हुआ, ये एक पूरी कहानी है कि जब गुरु अर्जुन को बहुत ज़्यादा तेल में, भट्टी, इन सब में तलवाया गया, तो इनके पूरे बदन पे छाले छाले हो गए थे। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ऐसा करो कि नदी में नहला दो, मेरी ये इच्छा है। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम नदी में नहलाएंगे तो ये जला हुआ शरीर है, तो वहाँ और ज़्यादा फफोले और ज़्यादा फूटेंगे, बेहतर है इसको वहीं मार देंगे, मतलब उन फफोलों से ये परेशान हो के मरेगा। तो ये उनको लेके गए, जैसे नदी के किनारे पहुँचे तो इन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। इस तरीके से जो गुरु अर्जुन हैं उनका देहांत हो जाता है। तो गुरु अर्जुन किसने मरवाए थे? जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट, इनका ग्रंथ कौन सा है? आदि ग्रंथ। इन्होंने क्या बसाया? हरमिंदर साहिब। बात यहाँ तक क्लियर? ऐसे ही आगे रामदास ने अमृत सरोवर। क्लियर? और लंगर किसने चलाया? अमरदास ने। ठीक है, बोलते हैं ना ये खा के तू अमर हो जाइयो, तो लंगर खा के अमर हो जाते हैं लोग, ऐसा आप अमरदास से याद रखेंगे।
नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है इसे आप नोट भी करते चलें। अब आगे चलते हैं छठे गुरु के बारे में। छठे गुरु जो थे उनका नाम है हरगोबिंद। क्या नाम है? हरगोबिंद। तो हरगोबिंद जो है, वैसे भी आपने सुना होगा 5 पांडव छठे नारायण। छठे नारायण मतलब हर। तो हरगोबिंद ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले अपनी सेना संगठित की। इन्होंने जब देखा कि मेरे फादर को इस तरीके से बुरी तरीके से मारा गया है मुगल शासकों के द्वारा, तो मुगलों से लड़ने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी। और वो सेना को इकट्ठा करते हैं, साहब अपने शहरों की किलेबंदी करनी शुरू करते हैं। और 1609 में उन्होंने अमृतसर में एक अकाल तख्त, क्या अकाल तख्त, ये क्या होता है? अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। तो ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। किसने किया है? ध्यान रखना, हरगोविंद ने। क्योंकि हरगोविंद उनके नाम के आगे लगा 2 बार। हर का मतलब ही भगवान और गोविंद तो है ही भगवान। तो हरगोविंद ने अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन, ईश्वर का सिंहासन तो ईश्वर ही बना सकता है, उसकी स्थापना की। कहाँ पे की? ये बात भी ध्यान रखना, अमृतसर में। कब की? 1609 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। दरअसल क्या है कि मैं आपको सीधे कंपनी पे ले जाता पंजाब राज्य से लड़ाने, तो आप ये वाला जो फेज है ना, ये गैप कर जाते हैं और फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो। और जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सोचेंगे कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए आप इन सबको नोट भी करते चलिए। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये गुरु हरगोबिंद है। यहाँ जो गुरु हरगोबिंद हैं वो पहले, यदि हम देखें तो गुरु हरगोबिंद से पहले जो सिख धर्म था वो एकदम शांत तरीके का वो था। जैसे मैंने देखा कि गुरु अर्जन को जहांगीर ने यातनाएं दी, उन्हें मारा, किसी ने कुछ हाथ पैर कुछ नहीं हिलाया। लेकिन जब गुरु हरगोबिंद आए तो इन्होंने सैन्य शक्ति संगठित करनी शुरू कर दी। इसको एक एक्टिव पंथ बना दिया, एक निष्क्रिय से सक्रिय बना दिया। और एक अमृतसर के पास में एक किला बनवाया जिसका नाम था लोहगढ़ का किला। तो लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? वो किसने बनवाया? गुरु हरगोबिंद ने बनवाया। बात क्लियर है? अब जहांगीर फिर इनसे भी परेशान होने लगा और इसने क्या किया जहांगीर ने कि इस बार इसने हरगोबिंद जी को कैद कर लिया और कैद करके इन्हें ग्वालियर के किले में ले गया। कहां पर ले गया? ग्वालियर के किले में। एमपी में जगह है, तो वहां ले गया ग्वालियर। तो जहांगीर ने 1619 में क्या किया कि इनको फिर उस किले से आज़ाद भी किया। और जिस दिन इनको आज़ाद किया उन्हें दिवाली वाला दिन था। वो क्या नाम क्या था? दिवाली वाला दिन था। तो उस दिन को, दीपावली वाले दिन को, आज भी सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। किस दिवस के रूप में? बंदी छोड़ दिवस के रूप में। बंदी मतलब लड़कीबाजी नहीं, बंदी मतलब जो कैदी हैं उनको छोड़ा गया था। और कैदी कौन थे? वो गुरु हरगोबिंद थे। बात क्लियर है? चलिए, तो इस खुशी में उनके जो माता पिता इन सब ने मिठाइयाँ बांटी, दीप वीप जले। तो दीपावली भी सिखों में भी मनाई जाती है और वो इसलिए मनाई जाती है। क्लियर है? हिंदू किस लिए मनाते हैं? हिंदू इसलिए मनाते हैं कि राम जी लौट के वनवास से दोबारा अयोध्या आए थे। और उनके पास भी ये कारण हो गया कि जो हरगोबिंद हैं उनको कैद से छुड़ाया गया था, तो इसलिए सिख भी दीपावली मनाते हैं। ठीक है? और जो पहले पूर्वजों ने जो आदर्श स्थापित किए थे उनमें गुरु हरगोबिंद ने एक आदर्श और जोड़ा, और वो ये कि सिखों को ये अधिकार होगा कि अगर जरूरत हो तो वो तलवार उठाकर अपने धर्म की रक्षा करें। ये बात देखिए, ये बात पहली बार बोली गई। इससे पहले चाहे गुरु नानक रहे हों, चाहे बाकी जो 5 गुरु रहे उनकी बात हो, यानी सारे के सारे 5 गुरुओं की बात यदि हम करें तो वो सब जो है वो अहिंसा की बात करते थे। लेकिन हिंसा की बात कौन कर रहे हैं? और वो कर रहे हैं गुरु हरगोबिंद। लेकिन ये हिंसा कैसी है? सकारात्मक हिंसा है। हिंसा सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या है? यानी पॉजिटिव वायलेंस एंड नेगेटिव वायलेंस का मतलब ये है कि जब आप अपने बचाव के लिए आप किसी को मारते हैं तो वो वायलेंस की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। और वो लॉ में भी, यानी कानूनी रूप से भी वो जुर्म नहीं होता है कि यदि आपने ये बात प्रूव कर दी कि आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी को मारा, तो वो आपका मारना नहीं है, वो आपका क्या है? सेल्फ डिफेंस है। तो एक तरीके से सेल्फ डिफेंस की जो धारणा है वो कौन लेके आते हैं? गुरु हरगोबिंद ही लेके आते हैं। ठीक है, बात क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं गुरु हरगोबिंद इतने ज्यादा मतलब लड़ाकू किस्म के थे, क्योंकि लड़ाकू किस्म का होना तो लाजमी है कि इनके जो फादर थे गुरु अर्जन, उनको जो बड़ी यातना दे के मारा गया था तो उसका बदला तो लेना ही था। तो इन्होंने मुगलों को कई बार युद्धों में हराया था। कितने बार? कई बार। और जो शाहजहां था उसका तो जीना ही मुहाल इन्होंने कर दिया था। तो कई बार जो लड़ाइयाँ लड़ी और शाहजहां को युद्धों में भी हराया था इन्होंने। इनका जो गुरु हरगोबिंद का एक लेख मिला है। लेख कहाँ से मिला है? बदायूं, यूपी। यूपी में जगह है ये। बदायूं में काशीराम नगर जनपद है, वहाँ है कस्बा, एक सोरो नाम का कस्बा है। वहाँ हरगोबिंद का हाथ का लिखा हुआ लेख मिला है
जिसे हुक्मनामा भी कहते हैं। लेख को क्या बोलते हैं? हुक्मनामा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुरु हरगोविंद का हाथ का लिखा हुआ हुक्मनामा कहाँ मिला है, तो वो आप बताएंगे बदायूं के सोरो जगह से मिला है। उसके आगे चलते हैं कि गुरु हरगोविंद की जब मृत्यु होने वाली थी तो इनके एक पोता था जिसका नाम था गुरु हर्राय। क्या नाम था? गुरु हर्राय। तो गुरु हर्राय को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन हुआ ये कि गुरु हर्राय का औरंगजेब के साथ हो गया टसल। और टसल किस बात पे था कि औरंगजेब का जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, आप जानते होंगे, मैंने औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था कि बहुत क्रूर शासक था, दक्कन की समस्याओं के चक्कर में उलझा रहा, आखिर उसकी मृत्यु हुई 1707 में। लेकिन उसका अपने भाई के साथ टसल चल रहा था, इसका नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ने कर दिया था विद्रोह, और उस विद्रोह में गुरु हर्राय ने उसकी मदद कर दी थी। और वो इसलिए कि दारा शिकोह संस्कृत का अच्छा विद्वान था, वो संस्कृत को पढ़ता था, जानता था, और वो अपना साहित्य में ज़्यादा समय व्यतीत करता था। गुरु हर्राय भी जो थे वो एक तरीके से शांत प्रकृति के व्यक्ति थे, तो उन्हें लगा कि जो सही व्यक्ति है मैं उसकी मदद कर रहा हूँ तो कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जब औरंगजेब को ये बात पता चली कि भाई गुरु हर्राय ने दारा शिकोह का समर्थन किया या उसको सपोर्ट किया है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्हें अपने दरबार में बुलाया गुरु हर्राय को, कि गुरु हर्राय को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन ये हर्राय ना जाके इन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने जो बेटे हैं राम राय को, इसको भेजा, राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया। तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे करतब दिखाए औरंगजेब को, बहुत सारी कलाएं दिखाई और मनाने की प्रयास किया कि इस तरीके से हम शांति में विश्वास रखते हैं, इससे ये चमत्कार होते हैं। लेकिन औरंगजेब ने कोई बात नहीं सुनी। अंततः उन्होंने एक प्रलोभन दिया, और प्रलोभन ये था कि जो ग्रंथ था सिख धर्म का, उसमें ग्रंथ में कुछ पंक्तियाँ नई ऐड की गई या उनमें फेरबदल किया गया। अब इस फेरबदल को गुरु हर्राय ने इतना बुरा समझा कि गुरु हर्राय ने गुरु राम राय को अपना उत्तराधिकारी ही नियुक्त नहीं किया, बल्कि इनकी जगह पे जो इनका बेटा था गुरु हरकिशन, इनको नियुक्त किया। 5 साल के ये थे गुरु हरकिशन उस समय, जिस समय इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने इनको पापी समझ के इन्होंने ये बोला कि तुमने जो ईश्वर है उसकी अवहेलना की, उनकी बात नहीं मानी है, तुमने इस पुस्तक में, इस पवित्र पुस्तक में फेरबदल किया ही क्यों? तुम गुरु बनने लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जगह पे तुम्हारा जो भाई है उसको मैं गुरु का पद देता हूँ। और गुरु हरकिशन को इस तरीके से 8वें गुरु के रूप में बिठाया गया। जो गुरु हरकिशन थे, या हरिकिशन भी कहते हैं इन्हें बाला पीर के नाम से जानते हैं। बाला पीर के नाम से क्यों जानते हैं? दरअसल जिस समय ये दिल्ली आए थे तो दिल्ली में महामारी फैली हुई थी। तो उस महामारी में इन्होंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया था, और बहुत सारे लोगों को ये सपोर्ट करते थे, वहाँ चीज़ें उपलब्ध करवाना, उनकी देखभाल करना, उनकी चिकित्सा संबंधी सपोर्ट करना। तो ये सारे काम मतलब पुण्य के काम करते थे, सभी हिंदू चाहे मुस्लिम सभी के। तो इसलिए वहाँ के जो लोग थे इन्हें बाला पीर के नाम से जानने लगे थे, यानी अपनी दिल्ली के लोग। तो 8वें पातशाही के रूप में जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो अच्छे से निर्वहन कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जिस जगह ये रहते हैं और उस जगह का नाम था बंगला साहिब। क्या नाम था? बंगला साहिब। तो जो बंगला साहिब वो तो आज का नाम पड़ा है, जिस जगह ये रहते थे वो, क्योंकि इनका नाम बाला था तो बाला पीर जहाँ रहे उसी जगह का नाम बंगला साहिब दे दिया गया है। और आज भी आप जाते हो तो देखते हो कि वहाँ जो मेनली जो पूजा स्थल है, जिनकी आराधना होती है, जिनकी प्रार्थना होती है, जिनकी अरदास होती है, वो गुरु हरकिशन है वहाँ पे, बाला पीर। और ये आप देख सकते हो, आप यहाँ जाते हो, ये दिल्ली का बंगला साहिब है, ये आप गुरु हरकिशन को देख सकते हैं, इनकी यहाँ आराधना होती है। अगला चलते हैं, जब इनकी मृत्यु हो रही थी, किसकी? गुरु हरकिशन की। तो गुरु हरकिशन की मृत्यु के समय इन्होंने एक वर्ड बोला, और वो वर्ड क्या था? दरअसल हुआ ये कि इलाज करते करते लोगों का और लोगों को मदद करते करते इनको भी जो बीमारी है वो लग गई थी, और इस बीमारी के चलते ही उन्हें बुखार हुआ बहुत तेज। और इसमें उनके जो अंतिम समय में उनके मुंह से एक वर्ड निकला जिसका नाम था बाबा बकाले। क्या नाम था? बाबा बकाले। ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं और पूछ लेता है, इसलिए ये पॉइंट रखने बहुत जरूरी है। तो बाबा बकाले शब्द निकले जिसका अर्थ था कि उन्हें ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी नियुक्त करना था जो बकाला गांव में रहता हो, यानी बकाला जो गांव है वो पंजाब के ही पास में है, पंजाब में ही है। तो बकाला जो गांव में व्यक्ति रहता उसको उत्तराधिकारी उन्होंने नियुक्त किया। अब ये बाबा बकाले कौन है, उनको हम देखते हैं। दरअसल ये थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिनका बचपन का नाम क्या था? त्यागमल था। क्या नाम था? त्यागमल। नाम याद रखेंगे, इनका बचपन का नाम क्या है? त्यागमल। गुरु तेग बहादुर के बचपन का नाम त्यागमल, ठीक है। और दरअसल इन्होंने आनंदपुर साहिब, पंजाब अमृतसर में जगह है,
आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया था और वहीं वो रहने भी लगे थे। औरंगजेब जब दिल्ली पर शासन कर रहा था तो उस समय इन्होंने क्या किया था कि गुरु तेग बहादुर को गुरुद्वारा शीशगंज, आपने आज सुना होगा, ये आप जाते भी हो, चांदनी चौक में है ये, तो यहीं पे इन्होंने गुरु तेग बहादुर का शीश कटवाने के आदेश दे दिए थे और इनका शीश काट दिया गया था यहाँ गुरुद्वारा शीशगंज पे। और उन्हीं की याद पे ये जो शहीद स्थल है यहाँ उनका गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो गुरुद्वारा शीशगंज या चांदनी चौक में किसकी वो है? गुरु तेग बहादुर की है, ठीक है। और ये जो थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सर्वधर्म समभाव की जो स्थिति है उसमें विश्वास करते थे, सभी धर्मों को समान समझते थे और हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात करते थे। लेकिन औरंगजेब का दिमाग खराब था और इसलिए उन्होंने इनका मत्था कटवा दिया था। क्लियर? आगे चलें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, वो हैं गुरु गोविंद सिंह। तो 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो क्या है? वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह, इनके अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। गुरु गोविंद सिंह के नाम कौन कौन से हैं? एक तो बाला प्रीतम भी कहते थे इन्हें और दूसरा गोविंद राय भी कहते थे, ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। इनका जन्म 1666 में हुआ है और 1666 दिसंबर में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो अक्टूबर 1708 में होती है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। ये बात जरूर याद रखना, नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होती है, यानी इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अब आपको याद क्या रखना है? पहले आपको याद रखना है कि इन्होंने सिख कानून को सूत्रबद्ध किया था, यानी सिखों के लिए कानून बनाया, इस सिखों को कैसे रहना चाहिए, उनकी जीवनचर्या कैसे रखी जानी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कुछ काव्य भी लिखे, यहाँ आप देख सकते हो कि ये गुरु गोविंद सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने सिख पंथ में दशम ग्रंथ यानी 10वां खंड भी लिखा है। इनकी रचनाएं हैं जैसे दशम ग्रंथ है, कृष्ण अवतार है और लेख खालसा पंथ है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जफरनामा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है जफरनामा, क्योंकि ये जो जफरनामा है यही इन्होंने औरंगजेब को भेजा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली थी उसमें। इन्होंने ही गोविंद गीत की रचना की थी और विचित्र नाटक की भी रचना इन्होंने ही की थी, ठीक है, याद रखेंगे। जफरनामा, विचित्र नाटक और गोविंद गीत। आप गीत गोविंद मत लगा देना, क्योंकि गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था और गोविंद गीत किसने लिखा है? वो हरगोविंद ने लिखा है। बात क्लियर है? सॉरी, गुरु गोविंद ने लिखा है, ठीक है। प्रेम प्रबोध, जाप साहब, अकाल स्तुति, 24 अवतार, नाममाला, ये सब इनकी कृतियां हैं। हिंदी में भी कई इन्होंने रचनाएं की, इसमें से सुनुति प्रकाश, क्या नाम है? सुनुति प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, प्रेम सुमार्ग और बुद्धि सागर और चंडी चरित्र, ये इंपॉर्टेंट है, चंडी चरित्र, ये कई बार पूछा गया है। तो इनकी रचना किसने की है? वो गुरु गोविंद ने की है। बात क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम किए, जातिवाद को, धार्मिक उन्माद को या देशी एकता को एक तरीके से सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया? वो पंच प्यारे, नाम इंपॉर्टेंट है, पंच प्यारे का जो कंसेप्ट वो यहीं से आता है। वो ये था कि देश के 5 भागों से समाज के अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग इन्होंने एक साथ बुलाए और उन सबको एक कटोरे में खाने को कहा, जिससे जातिवाद खत्म हो, धार्मिक कट्टरतापन खत्म हो और जो क्षेत्रीयतावाद है वो भी खत्म हो। तो पंच प्यारे जो वो 5 लोग थे जो इन्होंने बिठाकर अपने साथ जो खाना खिलाया था। और ऐसे ही यही संगत फिर वैसे हमने देखते हैं कि लंगर में भी यही व्यवस्था चलती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये कह सकते हैं कि पंच प्यारे का कंसेप्ट भी गुरु गोविंद सिंह से ही जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने ही सैनिकों के द्वारा अपने, जब 1707 में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि बहादुर शाह की और उसके भाई की जब लड़ाई होती है तो जजाऊ का युद्ध हुआ था। उस जजाऊ के युद्ध में यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया था और ये बहादुर शाह के दोस्त भी थे। तो इन्होंने जजाऊ के युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था और उसमें बहादुर शाह इन्हीं की वजह से ही विजयी भी हुआ था और इसके उपलक्ष्य में इनको आगरा बुला के इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गुरु को बहादुर शाह ने आगरा किले में बुला के पुरस्कृत किया या पुरस्कार दिया, तो वो गुरु गोविंद सिंह है। और इन्होंने फिर जो धीरे धीरे जब मुस्लिमों की, लेकिन जब इनके मतभेद बढ़ने लगे तब इन्होंने मुस्लिमों के हमलों को भी नाकाम भी किया। और इनका एक प्रसिद्ध डायलॉग, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियों सौ में बाज तड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूँ, और भी बहुत सारे हैं। इनके कई डायलॉग हैं जो कहे जाते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते में बाज तड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहूँ, ठीक है। ये इनके एक तरीके से दोहे हैं या इनके मोटिवेशनल कोट हैं जो याद रखनी चाहिए। हमें यहाँ से क्या याद रखना है? इनके निकनेम दोनों, गोविंद राय, बाला प्रीतम, और इनके
जो बुक हैं वो याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंडी चरित्र, और आपको याद रखना नाममाला, और आपको याद रखना है जफरनामा। क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं, पंच प्यारे का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। फिर उसके नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि जफरनामा में क्या लिखा था इन्होंने। जफरनामा में इन्होंने लिखा था कि औरंगजेब, तुझे प्रभु को पहचानना चाहिए, प्रजा को दुखी नहीं करना चाहिए। तूने कुरान की कसम खाकर कहा था कि मैं सुलह रखूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, और यह कसम तेरे सर पर भार है, अब तू उसे पूरा कर। ये बात जफरनामा में, एक जो पत्र है जफरनामा जो औरंगजेब को भेजा गया था, उसमें इन्होंने औरंगजेब को ये लिखा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। अब क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले भी गद्दी को लेके कई विवाद हुए थे, जो धर्म गुरु हैं पंजाब, मतलब सिखों के जो धर्म गुरु हैं, उनमें आपस में विवाद चलते रहे थे। तो इस आगे आने वाले टाइम में कोई विवाद ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु की जो ग्रंथ साहिब है, यानी जो पुस्तक जो गुरु ग्रंथ साहिब थी, उसको ही आने वाला उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया कि आने वाले समय में जो गुरु है वो गुरु के रूप में ये पुस्तक है। अब अपने आप को ये कह दिया कि मेरी जो आत्मा है इस पुस्तक में समाई है। इस पुस्तक को आपने देखा होगा मोस्टली जो सिख लोग हैं वो सर पे रख के लेके जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें जो गुरु गोविंद हैं उनकी, गुरु गोविंद सहित 10 जो गोविंद हैं, यानी 10 गुरुओं की आत्मा समाई हुई है। तो उसे ही आगे, यानी उसकी जो वाणी है उसको ही ऐसे ही फॉलो किया जाए, वही आपके मार्गदर्शक हैं, वही आपके गुरु हैं। तो गुरु आगे से कौन रहेंगे? अब गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको याद रखना है, गुरु जो गोविंद सिंह है उनके साथ एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था मणि सिंह। ठीक है, वो एक दीवान थे या मंत्री थे इन्हीं के। तो मणि सिंह ने क्या किया था, गुरु गोविंद की रचनाओं को एक जिल्द में, यानी जिसका नाम था दशम ग्रंथ, क्या नाम था? दशम ग्रंथ। तो दशम ग्रंथ की रचना किसने की है? वो मणि सिंह ने की। और वो किसके बारे में लिखा गया है? वो गुरु गोविंद सिंह के बारे में लिखा गया है। और वो किसने लिखा है? मणि सिंह ने लिखा है। गुरु गोविंद सिंह का एक नारा है जो बहुत ज्यादा फेमस है, वो नाम था सत श्री अकाल। क्या नाम है? सत श्री अकाल। क्लियर, याद रखना। सत श्री अकाल का नारा किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु ग्रंथ साहिब वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये हिंदी का है और पंजाबी में भी ऐसा ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है आपका कि गुरु गोविंद के साथ साथ कौन कौन सी बलिदान की मसालें या मिसालें जुड़ी हुई हैं। मिसालें मतलब कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहली जो घटना हुई वो क्या है? वो ये है कि इनके जो परदादा थे गुरु अर्जन देव, आपको पता होगा। बताओ किसने दी गुरु अर्जन देव को फांसी? वो किसने दी थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आपने पढ़ा है तो। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इनके दादा हरगोविंद, ये जो कौन कौन से, मतलब इन्होंने किस शासक के दौरान, गुरु हरगोविंद ने, इसी क्लास में ये सब मैंने पढ़ा है, किस शासक के दौरान युद्ध किया था। फिर इनके जो पिता गुरु तेग बहादुर हैं, उनकी जो शहादत है वो कैसे हुई थी? गुरु तेग बहादुर को उनका शीश किसने कटवाया था? और उनका जो स्थल है वो कहाँ पे है, ये भी बताएंगे आप। उनके जो 2 पुत्र हैं वो चमकौर के युद्ध में मारे गए थे, और 2 पुत्र जो हैं वो दीवार में जिंदे चिनवा दिए गए थे गुरु गोविंद सिंह के। तो चारों पुत्र का जो बलिदान है वो इन्होंने दे दिया था इसी सिख धर्म को बचाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक पंथ स्थापित किया जिसका नाम था खालसा पंथ। क्या नाम था? याद रखेंगे, खालसा पंथ। खालसा का अर्थ क्या होता है? ये बहुत सारे लोग आपको खालसा पंथ के नाम से बोलते हुए मिल जाएंगे, लेकिन दरअसल आपको अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब होता है कि विशुद्ध या निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला जो व्यक्ति होता है वही खालसा है। खालसा ये कहता है कि हमारी मर्यादा और भारतीय संस्कृति की एक जो पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। हमें हर हाल में प्रभु का स्मरण रखना चाहिए, और अपने कर्म को अपना धर्म मानकर जुल्म और जालिम से हमें लोहा भी लेना चाहिए। जुल्म और जालिम से लोहा लेने का मतलब क्या है? कि जो जुल्म करता है और जो जालिम है उनसे हमें लड़ाई भी करनी चाहिए। निर्धनों, असहायों और अनाथों की हमें रक्षा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही खालिस है और वही सच्चा खालसा है। तो ये खालसा की सच्ची डेफिनेशन है कि आप अधर्मियों के प्रति हमेशा खड़े रहें, बुराई का अंत करें, लेकिन असहाय और निर्धन की सेवा करें। आप अपने देश के प्रति एकता और अखंडता को बनाए रखें, यही सच्चा खालसा है। बात क्लियर? अब आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ने एक नारा और भी दिया था। वो क्या था? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इसका मतलब ये है कि गुरु जी का खालसा और गुरु जी की फतेह हर जगह हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की जो परंपरा है वो हो जाती है समाप्त। ठीक है, अब उनका एक शिष्य था। शिष्य मतलब उनका ही एक जो साथ में रहने वाला था, जो उनकी जो शिक्षाएं लेता था। तो जो शिष्य था
उसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। इसी को बंदा सिंह बहादुर भी कहते हैं। इन्हीं को लक्ष्मण दास भी बोलते हैं, इन्हीं को माधो दास भी बोलते हैं। इनके अलग तीनों नाम हैं, माधो दास भी हैं। जब तक ये गुरु से नहीं मिले थे तब तक ये माधो दास कहलाते थे। जब ये गुरु से मिल गए तो इनका नाम इन्होंने बंदा बहादुर रख दिया था। किसने? गुरु गोविंद ने। तो इन्हीं का नाम लक्ष्मण दास था बचपन का। किसका? ये बंदा बहादुर का। तो जब गुरु गोविंद की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिखों का जो नेतृत्व है वो बंदा बहादुर संभालते हैं। और उन्हें जो उनके जो शिष्य हैं वो बंदा बहादुर को सच्चा पातशाह कहते हैं, क्योंकि अब बंदा बहादुर के भी शिष्य होंगे। क्योंकि गुरु गोविंद के शिष्य कौन है? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के शिष्य जो हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा पातशाह कहते हैं। क्लियर है? अब हमें जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि सिखों में पंज तख्त हैं। कौन है? पंज तख्त। पंज तख्त कौन कौन से हैं? ये 5 तख्त हैं या 5 गुरुद्वारे हैं जो सिखों में महत्व रखते हैं। इनका सिख समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। पहला है अकाल तख्त। क्या नाम है? अकाल तख्त। तो आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अभी बताएं, और आपको ये नाम यहाँ दिख भी जाएगा। अकाल तख्त यानी जिसका अनंत सिंहासन हो, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में ही ये स्थापित किया गया है। इसकी नींव छठे जो गुरु थे, गुरु हरगोबिंद ने रखी थी। फिर उसके बाद है तख्त श्री केशगढ़ साहिब, वो आनंदपुर साहिब में है। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी? ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आनंदपुर साहिब पंजाब में है। और खालसा का जो जन्म स्थल है, जिसे 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था। किसने? खालसा की स्थापना कब की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। कब? 1699 में। दल खालसा जो आप जानते हैं, दल खालसा की स्थापना कब हुई? 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और आनंदपुर साहिब किसने बसाया था? ये आप मुझे कमेंट में बताएं। फिर हम चलते हैं तख्त श्री दमदमा साहिब। ये मैंने आपको बताया था आनंदपुर साहिब की स्थापना। फिर उसके बाद चलते हैं तख्त श्री दमदमा साहिब, भटिंडा के पास में है, तलवंडी साबूग्राम में, और ये भी पंजाब में ही पड़ता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के लगभग 1 वर्ष तक गुरु गोविंद जी यहाँ तक 1 वर्ष तक रहे थे। और 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब का जब अंतिम संस्करण आ रहा था, उसका संकलन हो रहा था, उसका जो संस्करण जब संकलित किया गया वो दमदमा साहिब बीर के नाम से ही जाना जाता है। जो दमदमा साहिब बीर है वो गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संस्करण है। ठीक है, तो याद रखेंगे दमदमा साहिब बीर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं तख्त श्री पटना साहिब। तख्त श्री पटना साहिब ये कहाँ पर है? पटना बिहार में है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो भी बिहार पटना में ही हुआ था। तो 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं हुआ था, पटना में ही। तो आनंदपुर साहब जाने से पहले अपना बचपन उन्होंने पटना में ही व्यतीत किया था, इसलिए उस जगह भी एक गुरुद्वारा स्थापित किया है, तख्त स्थापित किया है, जिसका नाम है श्री पटना साहिब। तख्त श्री हजूर साहिब वो कहाँ है? ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। और मैंने आपको बताया था ये नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद जी की मृत्यु हुई थी। तो हम एक बार फिर से इसे समराइज कर लेते हैं। ये 5 तख्त हैं जो आपको ध्यान रखने, और ये हैं जो बंदा बहादुर जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। इनके नाम पे एक एलिवेटेड रोड है दिल्ली में, वो बनाया गया है। जो बारापुला जो रोड था वो बंदा बहादुर पुल के नाम से अब हो गया। इनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और पहले ये मुगलों के साथ लड़ेंगे, फिर आगे सिख धर्म का विकास करेंगे। सिख धर्म का जो विकास है उसमें फिर मिसल बढ़ जाएंगे, मिसलों में फिर अलग अलग मिसल बटेंगे, तो वो फिर अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। हम आगे इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो घटना है यहाँ तक आपने समझी। ये मुख्यतः जो इनके 5 तख्त हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दरअसल क्या है कि जो एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपसे जो क्वेश्चन है वो दरअसल रिपीटेशन का जो चांस है वो कम ही रहता है, और रिपीट भी होगा तो वो नए रूप में होगा। तो इसलिए आपको हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक रूप में पढ़ना होगा, तरीके से पढ़ना होगा। एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन्हें नोट भी कीजिए और रिवाइज भी कीजिए। तो फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं। तो ये 5 तख्त आपको याद रखने हैं। अकाल तख्त साहिब कहाँ पर है वो आपको ध्यान रखना है, अमृतसर में ही है। फिर केशगढ़ कहाँ है? आनंदपुर साहिब पंजाब में है। तख्त श्री दमदमा साहिब कहाँ है? भटिंडा के पास है। ठीक है, और तख्त श्री पटना साहिब पटना में ही है। तख्त श्री हजूर साहिब ये नांदेड़ महाराष्ट्र में। क्लियर? उसके आगे वीरता और बलिदान की ये जो घटना है ये आपने देखी, खालसा का अर्थ, और यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जैसे कि लक्ष्मण दास किसका नाम है, या बंदा बहादुर का नाम क्या है, या माधो दास कौन है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। सच्चा पातशाह किसको संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद जफरनामा किसने लिखा है। फिर उसके बाद हम देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो अंतिम गुरु के रूप में दर्जा मिला। भाई मणि सिंह कौन है। फिर उसके बाद हम देखें
तो जो गुरु गोविंद सिंह है उनका बचपन का नाम और या मूल नाम क्या था, गोविंद राय या बाला प्रीतम, दोनों में से जो भी दे। फिर हम देखते हैं कि सिख कानून को उन्होंने सूत्रबद्ध किया। बहुत सारी ये जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जिसमें चंडी चरित्र और जो जफरनामा, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। फिर पंच प्यारे का इन्होंने उल्लेख किया और जजऊ की लड़ाई में इन्होंने बहादुर शाह का साथ दिया। और फिर गुरु तेग बहादुर के बारे में, ये आनंदपुर साहिब का इन्होंने निर्माण कराया। ये बात ध्यान रखो, मैंने अभी आपसे पूछा था कि आनंदपुर साहिब का निर्माण किसने कराया था। बचपन का नाम इनका ही त्यागमल था। गुरुद्वारा शीशगंज इन्हीं का है और इनको औरंगजेब ने मतलब सर कटवा दिया था। अब आप इससे पहले हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था कि छठे गुरु थे हरगोबिंद, उन्होंने अपनी सेना संगठित की थी, शहरों की किलेबंदी की थी, शाहजहाँ को इन्होंने हराया था, ठीक है। और इसके अलावा जहांगीर ने इन्हें कारागार में भी बंद कर दिया था और इन्हीं की रिहा होने की खुशी में दीपावली में जो है वो एक उत्सव के रूप में बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया गया। क्लियर है। और इन्होंने कहा था कि यदि ज़रूरत हो तो अपने धर्म की तलवार उठाकर भी आप रक्षा करें। फिर उसके तीसरे गुरु जो इसके पहले जो गुरु आते हैं वो आते हैं अर्जुन देव, पांचवें गुरु। तो उन्होंने उनमें क्या कहा गया, उन्हें यातनाएं दी गई और किस नदी में वो उन्होंने अपना शरीर त्यागा, ये इंपॉर्टेंट है, रावी नदी में। और किसने उन्हें मरवाया, तो वो जहांगीर ने। अर्जुन देव के बारे में याद रखना। और फिर उससे पहले हम देखें तो आदि ग्रंथ किसने बनवाया, आदि ग्रंथ भी अर्जुन देव ने ही बनवाया था। क्लियर रहेगा। आदि ग्रंथ पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, वो भी अर्जुन देव ने की, जिसे हरमिंदर सा नाम से जानते हैं। और चौथे जो गुरु थे रामदास, उन्होंने अमृत सरोवर की स्थापना की, वही आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से ली थी, अकबर ने इन्हें दी थी। तीसरे गुरु जो है अमरदास, उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत को समाप्त किया था और लंगर व्यवस्था उन्होंने ही चलाई थी। क्लियर है। अब उसके पहले चलते हैं, तो पहले गुरु कौन से थे, वो पहले गुरु आप जानते हो गुरु नानक। और सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में छोटी छोटी जो जानकारी है वो पहले मैंने आपको दी है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इस धर्म का जो विकास हमने बेसिकली पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये धर्म आगे अंग्रेजों से यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में आपको कैसा लगा ये आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये भी बताएं। बस मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि आप इन क्लासों को पढ़ें, जितना पढ़ाया जा रहा है आप उन पर विश्वास करें। ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी, 100% श्योर रहें। और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे @VIP सिविल प्रेप टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। और इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक तो होने चाहिए जब तक ये वीडियो चले। तो आप @VIP सिविल प्रेप तक आप इस पर आप जुड़ जाइए, ये टेलीग्राम चैनल है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे वाला PCS इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अब आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, वो हमारा सिविल प्रेप के नाम से है। और हमारा व्हाट्सअप जो चैनल है PCS वाला ऑफिशियल 8802621938, आप हमें इस नंबर पे भी व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और क्लासेस पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो।